गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आजकल हम लेसन 6 द 3 ऑर्डर्स कर रहे हैं। हमने इस में चर्च, नोबिलिटी और कॉमन पीपल के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। आज हम कॉमन पीपल के ही टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यूरोप में जो पीजेंट्स थे 5th to 16 सेंचुरी के बीच में, उस टाइम जो था उनके हालात क्या थे और उनको एग्रीकल्चर करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया गया था। तो अब हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि 5th to 16 सेंचुरी में मोस्टली यूरोप का जो पार्ट था वो जंगलों से घिरा हुआ था। ठीक है, और जंगल से घिरे होने के कारण जो था यहाँ पर कृषि योग्य ज़मीन जो थी वो काफ़ी कम थी। अतः और उस टाइम ना यूरोप में बहुत ठंड का दौर चल रहा था, क्योंकि वैसे भी यूरोप में जो विंटर सीज़न है वो काफ़ी लंबा होता है। तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बिटरली कोल्ड थी और उसकी ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबी थी। तो जिसके कारण जो था फसलों का जो वर्धन काल था, यानी जो फसलों का जो सीज़न क्रॉप था वो काफ़ी छोटा था, जिससे कि कृषि की प्रोडक्शन बहुत कम हो रही थी। 11th सेंचुरी में क्या हुआ कि यूरोप में कुछ क्लाइमेट जो था वो चेंज होने लग गया। अब जो था यहाँ पर टेम्परेचर जो था वो बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो इसके कारण एग्रीकल्चर के ऊपर जो था वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। अब जो था कृषि का जो था काम बढ़ने लगा और जंगल जो थे वो कम होने लगे। तो जिसके कारण पीजेंट्स को जो था एग्रीकल्चर लायक जो ज़मीन थी वो अवेलेबल होने लगी, जिसके कारण प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी बढ़ गया। स्टार्टिंग में क्या था, जो कृषि की जो टेक्नोलॉजी थी, जब हम मेडिवियल टाइम से पहले की बात करें तो उससे पहले जो था एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी बैकवर्ड थी। किसानों की जो हेल्प होती थी, यानी जो किसान थे वो सिर्फ बैलों की हेल्प से ही, जो लकड़ी का हल होता था उसकी हेल्प से ही खेत को जोतते थे। तो जिसके कारण ज़मीन की नेचुरल फर्टिलिटी जो थी वो नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि लकड़ी का जो प्लग था वो ज़्यादा गहराई तक ज़मीन को नहीं खोद पाता था। तो जिसके कारण फर्टिलिटी बढ़ नहीं पाती थी और किसान को खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और जो क्रॉप साइकिल था वो भी बिल्कुल इफ़ेक्टलेस था, उसका कोई मतलब प्रभाव ही नहीं था। कृषि करने के जो तरीके थे वो भी बिल्कुल बेकार थे। अब हम समझते हैं कि कैसे कृषि करते थे। बेटा, ये लोग जो किसान होते थे वो खेत को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। एक था ऑटम। ऑटम में ये क्या करते थे, जो ये सितंबर अक्टूबर का मौसम होता है इसमें ये वीट को जो थे वो बो देते थे। और जो दूसरा पार्ट होता था उसको फैलो लैंड कहते थे, उसको वो खाली छोड़ देते थे। अगले साल जब ऑटम सीज़न आता था तब फिर वो फैलो लैंड पर खेती करते थे और फिर दूसरी जो ज़मीन थी उसको वो खाली छोड़ देते थे। इससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी थी वो कम होती जा रही थी। इसके कारण जो थे फैमिन पड़ रहे थे, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे थे लोग, कुपोषण का शिकार हो रहे थे। गरीबों की जो लाइफ थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो इस समस्या के बाद भी जो लॉर्ड्स थे उनके जो थी वो उनको अपनी आय बढ़ाने में ही लगे हुए थे। उनको बस ये था कि हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाए और किसान जो है वो भाड़ में जाए। तो अब वो लोग क्या करते थे, उनको इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी किसानों को जो था इन मेनरों की ज़मीन पर, यानी लॉर्ड्स की ज़मीन पर जो था इनको एग्रीकल्चर करने के लिए अपना टाइम देना पड़ता था। लेकिन अब जो किसान थे वो भी काफ़ी चालाक हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि वो अपने ही खेतों पर ज़्यादा टाइम जो था वो बिताने लग गए और जो लॉर्ड था उसकी ज़मीन पर कम टाइम देने लग गए।
और उनके पास जो प्रोडक्शन होता था अपनी लैंड पर, उन्हें वैसे तो उसका हिस्सा लॉर्ड्स को देना पड़ता था, लेकिन अब वो भी जो थे, किसान भी जो थे, वो ज़िद्दी हो गए थे, चालाक हो गए थे, क्लेवर हो गए थे। तो उन्होंने अपने अधिकतर प्रोडक्शन जो था वो अपने पास रखने लग गए और उनको थोड़ा देने लग गए। इसके अलावा जो पैस्चर लैंड थी, यानी जो चरागाह थे, उसको लेकर भी उनके बीच में लॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में डिस्प्यूट होने लग गया। लॉर्ड्स कहते थे ये जो चरागाह है वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, जबकि पीजेंट्स कहते थे कि ये ज़मीन जो है वो पूरे समुदाय की, यानी पूरे गांव की है। तो इस चीज़ को लेकर भी इनका जो था वो डिस्प्यूट होने लग गया। फिर हम देखते हैं कि कृषि में जो थे वो न्यू चेंजेस आने लग गए। 11th सेंचुरी में जो था एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए। अब हम देखते हैं कि वो अच्छे चेंजेस जो थे वो क्या थे। सबसे पहले था कि लकड़ी के हल के स्थान पर जो था अब लोहे के फाल वाले हल का जो था वो प्रयोग किया जाने लग गया। अब ये जो लोहे के फाल वाला हल था, ये ज़मीन को काफ़ी गहरे तक खोद सकता था, तो जिसके कारण ज़मीन के अंदर जो थी नमी जो थी वो बनी रहती थी, जिसके कारण जो ज़मीन की फर्टिलिटी थी वो भी बनी रहने लग गई। सेकंड था कि अब जो जुआ था, जुआ शोल्डर हार्नेस को कहते हैं, ये पशुओं के गले के स्थान पर अब कंधे पर बांधा जाने लग गया। इससे पशुओं के काम करने की क्षमता जो थी वो बढ़ गई। अभी आप इसे नोट्स में समझो, अभी हम इसे इमेजेस से समझेंगे। इसके बाद जो था घोड़े के जो खुर थे, जो घोड़े के जो पैर होते हैं ना, उसमें हॉर्स शूज़ यानी लोहे की नाल जो थी लगाई जाने लग गई, जिससे उनके जो थे पैर जो थे वो डिके होने से यानी नष्ट होने से बच गए। इसके बाद जो एग्रीकल्चर था उसमें विंड एंड वाटर एनर्जी का भी प्रयोग करने होने लग गया। यूरोप में जो था अनाज को पीसने के लिए और अंगूरों का रस निकालने के लिए भी वायु शक्ति यानी विंड एनर्जी का प्रयोग होने लग गया, क्योंकि यूरोप के लोग जो हैं वो ग्रेप्स का रस यानी शराब जो है, वाइन जो है, उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो क्योंकि ये ठंडे देश हैं, बियर वगैरह यहाँ पर यूज़ होती है, तो ये उनकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये लोग जो थे अंगूरों का रस निकालने के लिए विंड एनर्जी का प्रयोग करते थे। भूमि उपयोग के तरीके में भी जो था वो काफ़ी चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या थे? अब इनकी जो पहले हम देखते थे ना कि ये खेतों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, अब ये खेतों को 3 भाग में डिवाइड करने लग गए। ये किसान जो थे वो कैसे डिवाइड करते थे, अब हम इसको जो है वो समझते हैं। इसमें क्या होता था कि किसान जो था वो 3 वर्षों में 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकते थे। जैसे एक खेत को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ऑटम सीज़न में वो फसल बोते थे और उसके 1.5 साल के बाद दूसरे स्प्रिंग सीज़न में फसल बोते थे, ठीक है। और जो तीसरी लैंड थी उसको वो खाली छोड़ देते थे। तो एक ही टाइम में 1 साल में, 1.5 साल में वो 2 फसलें बो लेते थे। इससे क्या हुआ कि इससे उनका प्रोडक्शन जो था वो बढ़ने लग गया। पहले जो था वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करते थे, है ना? एक में बोते थे, दूसरे को खाली छोड़ते थे, तो उन्हें नुकसान भी होता था। अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने लग गए, 6 महीने एक खेत में बोई, फसल कट गई, उसको खाली छोड़ दिया, दूसरे खेत में उन्होंने फसल उगा दी जब स्प्रिंग सीज़न यानी मार्च अप्रैल आता था। तीसरे में वो एनिमल्स के लिए जो था वो चारा वगैरह, जो फसलें जो जानवर खाते हैं, वो बोने लग गए थे। तो इस तरीके से उनके खेतों में अदल बदल कर खेती करने के कारण जो था ज़मीन की फर्टिलिटी भी बनी रहने लग गई। अब इसके क्या अच्छे इफ़ेक्ट क्या हुए, इससे क्या हुआ कि किसानों ने जो था उनकी फूड अवेलेबिलिटी जो थी वो बढ़ गई, भोजन की उपलब्धता बढ़ गई।
किसानों को अब बेहतर अवसर मिलने लग गए। ये हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी में उन्हें जो था पैसे की ज़रूरत थी, जैसे विंड एनर्जी और ये जो वाटर एनर्जी था, इसमें उनको काफ़ी पैसा लग की ज़रूरत होती थी। लेकिन इस काम में जो था लॉर्ड्स ने आकर पहल की, और जिसका फ़ायदा जो था फार्मर्स को भी हुआ। इसके बाद जो था किसानों ने कृषि योग्य जो भूमि थी उसको विस्तार हुआ। भोजन में जो था पीज़ और इनका मटर और सेम का उपयोग होने से सस्ता प्रोटीन जो था लोगों को मिलने लग गया। एनिमल्स को जो था वो चारा मिलने लग गया। ठीक है। अब जो था, अब हम देखते हैं कि इसी टाइम जो लेन देन था वो कैश पेमेंट के थ्रू जो था वो शुरू हो गया। पहले बार्टर सिस्टम था, यानी जी सामान के बदले सामान बेचते थे, लेकिन अब जो था करेंसी का यूज़ होने लग गया। तो जिसके कारण जो था लॉर्ड्स को भी आसानी रह गई पेमेंट देने में, और फार्मर्स भी जो थे वो कैश लेकर अपनी क्रॉप्स को बेचने लग गए। अब हम इसमें इमेजेस की हेल्प से इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या हमने बताया। इसमें हमने देखा जी, ये जो मेडिवल टाइम में फार्मर्स थे, ये उनके खेत हैं। ये जो हैं लॉर्ड्स हैं जो घोड़े पर बैठे हुए हैं, और किसान जो है वो खेतों को एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये देखो, ये लोहे के फाल वाला हल है। इससे जो है ज़मीन काफ़ी नीचे गहराई तक खोदी जाती है। इसका यूज़ जो था वो होने लग गया था। ये घोड़े की नाल है, जैसे हम पैर में शूज़ पहनते हैं ऐसे घोड़े भी इनके पैरों के ये शूज़ होते हैं। इससे जो है उनके खुर यानी जो फूट हैं वो घिसते नहीं हैं, और वो उनकी दौड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। इसके बाद जो है ये हम देखते हैं, ये देखो, ये जो बैलों ने गले में पहना है, ये जो उनके पीछे तक जा रहा है, इसको हम जो है जुआ मतलब कहते हैं, नेक हॉर्न्स कहते हैं इसको। इसकी हेल्प से जो है उनको ये देखो, जैसे बैलगाड़ी काट उठाया हुआ है तो उसको उठाने में इनको सुविधा रहती है, इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है, और ये इजीली उसको कैरी कर सकते हैं, है ना। ये देखो, जो उनकी पूरी कमर तक जा रहा है, इसको हम बोलते हैं नेक हॉर्न्स। ये देखो, ये आपको क्लियर नज़र आएगा, ये जो जा रहा है इसकी हेल्प से इसने काट को पकड़ा हुआ है, ये इसके शोल्डर्स तक नीचे तक जा रहा है, इसको बोलते हैं मिट्टा। ये जो है विंड एनर्जी है जिससे बिजली बनती है। ठीक है। ये देखो, ये भी विंड एनर्जी का यूरोप का ही एक एग्जाम्पल है। ये पंख घूमेंगे और बिजली बनेगी। ये वाटर एनर्जी का एग्जाम्पल है, इससे जो है पावर बनती है, इनसे ये मशीन्स चलाते थे। तो ये सब जो था मेडिवल टाइम में यूज़ होने लग गया था, जिनकी हेल्प से जो था एग्रीकल्चर करना आसान हो गया था। तो ये कुछ चेंजेस आए थे, और ये चेंजेस जो थे वो उन लोगों के लिए, यूरोप के लोगों के लिए ब्लेसिंग सिद्ध हुए थे। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए अपना प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।